पराकाष्ठा में हम लोगों ने अभी तक थ्योरी पढ़ी है, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। 5 मीटर लंबा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का धातु का एक तार है जिसका यंग प्रकाष्ठा गुणांक 1.2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। 4.8 × 10⁻3 न्यूटन बल लगाकर खींचा जाता है। प्रतिबल निकालना है, विकृति निकालनी है, लंबाई में वृद्धि निकालनी है, संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व निकालना है। यहाँ पर जो हमें ज्ञात है प्रश्नानुसार यल दिया है 5 मीटर और ए दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो बराबर हो गया 24 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। वाई दिया है 1.2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और यफ दिया है, बल लगा के खींचा जाता है 4.8 10⁻³ न्यूटन प्रति न्यूटन ये बल दिया है। ज्ञात करना है ए प्रतिबल। प्रतिबल इक्वल टू एफ अपॉन ए। 4.8 10⁻³ अपॉन ए 24 × 10⁻⁻4। ये हुआ टू इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 48 10⁻² अपॉन 24 10⁻⁻4। तेज ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा 24 दूना 48। 2 × 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह हो गया प्रतिबल। फिर बी विकृति। विकृति बराबर होता है प्रतिबल अपान वाई। वाई बराबर प्रतिबल बटा विकृति। विकृति इधर आ जाएगी, इसलिए विकृति बराबर प्रतिबल बटा वाई। प्रतिबल दिया है 2 × 10⁻6 प्रतिबल है, और y का मान दिया है 1.2 10⁻11। ये आएगा आपका 10⁻6 5 11 10⁻⁻5
यहाँ हो गया 20/12, काट दिया इसको, 4 3 जा 4 5 जा इक्वल टू 1.67 10⁻⁻5। ये विकृति हो गई। फिर पूछा है लंबाई में वृद्धि, सी विकृति बराबर L/L, और इसीलिए L बराबर L इंटू विकृति, लंबाई में वृद्धि यल दिया है 5 और विकृति दी है 1.67 इंटू 10⁻⁻5। ये मान आ गया 5 7 35, 5 6 30, 3 33, 5 3 8। ये हो गई लंबाई में वृद्धि। ये लंबाई की वृद्धि हो गई। L/L बराबर विकृति, और विकृति का मान हम निकाल चुके हैं, इसलिए लंबाई की वृद्धि बराबर प्रारंभिक लंबाई इंटू विकृति। इसके बाद आता है संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा डी, संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा या प्रत्यास्थ ऊर्जा संचित ऊर्जा बराबर 1/2 बल इंटू वृद्धि एक बटा 2 बल है 4.8 इंटू 10⁻³ और वृद्धि है 8.35 इंटू 10⁻⁻5 से काट दिया, आ गया 2.4। इसको मल्टीप्लाई कर दिया,
ये संचित ऊर्जा है। ऊर्जा घनत्व ऊर्जा घनत्व ऊर्जा अपान आयतन A इंटू एल। ऊर्जा है 0.2 और A ये है A इंटू एल यानी आयतन बराबर U अपान A इंटू एल। A का पता है हमें 24 10⁻⁻⁴ और यल का पता है 5। टी का मान आएगा 16.3 जूल। 16.3 जूल प्रति मीटर क्यूब। ये हो गया ऊर्जा घनत्व। इस प्रश्न दिया है उसके अंदर ये चीज़ें हमको निकालनी थी। तार की लंबाई दी है, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दिया, तार में यंग प्रत्यास्थ था, गुणांक उस पदार्थ का दिया, उस पर कितना बल लगा के खींचते दिया हुआ है। हमको प्रतिबल निकालना है। प्रतिबल बराबर होता है बाह्य बल जो लगा के खींचते हैं उतने बल अंदर काम करेगा, तो बल बटा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल प्रतिबल हो गया। विकृति बराबर होता है, वैसे तो विकृति बराबर यल अपान यल होता है, लेकिन यहाँ पर हमको प्रतिबल का पता है और प्रतिबल बटा विकृति बराबर वाई, इसलिए प्रतिबल बटा वाई बराबर विकृति। तो प्रतिबल बटा वाई बराबर विकृति, चूंकि प्रतिबल का हमको पता है और वाई का मान भी दिया हुआ है तो विकृति का पता चल गया, ये विकृति हो गई। उसके बाद आता है कितनी वृद्धि होगी। विकृति के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। विकृति बराबर यल अपान यल, हमको ये पता लगाना है कि बल लगाने पर वृद्धि कितनी हुई, इसलिए यल बराबर ये यल इधर आ जाएगा। तो वृद्धि बराबर यल इंटू विकृति, यल इंटू विकृति, इसलिए लंबाई में वृद्धि यल बराबर 5 और विकृति का मान ये निकाल चुके हैं, वो रख दिया। फिर संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा बराबर होता है माध्य बल गुणे वृद्धि। तो बल बटा 2 माध्य बल हुआ इंटू वृद्धि। ये बल है उसको 2 से भाग दिया तो माध्य बल इंटू ये वृद्धि हम निकाल चुके हैं, ये वृद्धि रख दिया। ये तो तार के अंदर कितनी ऊर्जा है। और 1 मीटर क्यूब आयतन अगर लिया जाए उस पदार्थ का, तार के पदार्थ का, तो उसमें ऊर्जा कितनी होगी, तो ऊर्जा घनत्व तो कहते हैं उसे। तो टोटल ऊर्जा बटा तार का आयतन U बटा A इंटू यल। 24 इंटू 10⁴, ये तो हो गया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होगी लंबाई, ये हो गया उसका टोटल कितना उसका ऊर्जा घनत्व होगा। एक रबर की गेंद 100 मीटर गहरी नीचे झील में ले जाई जाती है।
जब नीचे झील में ले जाई जाएगी तो जो झील का पानी है उसका दबाव पड़ेगा और उसके दाब के कारण से ही गेंद छोटा हो जाएगा, उसका आयतन छोटा हो जाएगा। जितना ऊपर था उससे कम हो जाएगा। कितना? 0.2% कम हो जाता है, 0.2%। तो रबड़ के गेंद का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है। यहाँ पर जो प्रतिबल है, प्रतिबल है झील के पानी का दाब। झील के पानी का दाब HDG इज इक्वल टू 100 मीटर। डी दिया है 1 × 10⁻³ और जी दिया है 10। यानी प्रतिबल बराबर आया 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह प्रतिबल है 1 2 3 3 3 6। और विकृति दी है पहले से 0.2%। 100 में 0.2 ये विकृति हो गई। हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे रहने दें। और इसीलिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बटा विकृति इक्वल टू प्रतिबल इक्वल टू 10⁶ और विकृति इक्वल टू 0.2 बटा 100। 100 ऊपर जाएगा। और इसीलिए E इक्वल टू 10/2 × 10⁶²8। फाइव × 10⁸ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। प्रतिबल जो पानी का दबाव है झील के, वही प्रतिबल है। वो होता है HDJ, दाब बराबर HDG, किसी भी द्रव का दाब। तो हमने ये प्रतिबल निकाल लिया और विकृति दिया हुआ है, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हमें ज्ञात हो गया। थर्ड क्वेश्चन है दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक क्या है। 10 सेंटीमीटर भुजा के घन के पृष्ठ पर 3.14 × 10⁷ न्यूटन का स्पर्श रेखीय बल लगता है। उसमें 2 अंश की अपरूपक विकृति पैदा हो जाती है। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक निकालो। ये जो हमारा
घन है ये। सामने का अगर देखें तो हमको ये सामने का एक जो है वो घन का एक फेस हमको दिखाई पड़ेगा, वर्ग, जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। इस पर स्पर्श रेखीय बल लगता है, ये इस तरफ बल लग रहा है, ये स्पर्श रेखीय बल लग रहा है। जब स्पर्श रेखीय बल लगेगा तो इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, अपरूपण हो जाएगा। इसकी ऊपर का जो तल है नीचे वाले तल से एक तरफ खिसक जाएगा, और ये जितना विकृति पैदा होती है, ये विकृति का मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 2 अंश, ये दिया हुआ है। तो दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक निकालो। प्रतिबल, प्रतिबल अब इसके जिस पृष्ठ पर है इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 मीटर। तो यफ जो लग रहा है उसका क्षेत्रफल 10 गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर बना देंगे। तो प्रतिबल बराबर हुआ, बल्कि यहाँ लिख लेते हैं, ए बराबर हुआ 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर बराबर 10/100, 10/100 मीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा, 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल बराबर हुआ बल अपरूपक बल अपान क्षेत्रफल। बल बराबर दिया है 3.14 10⁻⁷। क्षेत्रफल दिया है 10⁻⁻²। इसलिए इसका मान आया प्रतिबल इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विकृति, विकृति इसका मान दिया है 2 डिग्री। 2 अंश, 2 अंश बराबर हो गया 2 इंटू π/180 रेडियन। कट जाएगा 90, यानी विकृति बराबर इसीलिए विकृति π/90 रेडियन, ये विकृति आ गई। और ये हमारा प्रतिबल आ गया। प्रतिबल, ये प्रतिबल ज्ञात हुआ। निकालना है दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक, और इसलिए दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक ईटा इक्वल टू अपरूपक प्रतिबल विकृति। .14
10 to the power 9, 3.14 into 10 power 9, और विकृति है पाई अपान 90, पाई अपान 90 ऊपर चला गया, ये आ गया 3.14 अपान 3.14 इंटू 9 इंटू 10 to the power 10 कट गया। इसलिए दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक बराबर 9 इंटू 10 to the power 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक है। ये 3 प्रकार के जो प्रत्यास्थता गुणांक हैं वो तीनों प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांकों के हमने एक एक न्यूमेरिकल्स करके देख ली किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे उनको हम हल करेंगे। रबड़ की एक डोरी है जो 100 मीटर लंबी है, उसे ऊर्ध्व से लटका दिया गया, कोई भार नहीं लटकाया गया, वो अपने भार के कारण कितना बढ़ जाएगी, भार के कारण कितना बढ़ जाएगी। अब यहां पर देखिए, पहली चीज तो रबड़ की डोरी अपने भार से बढ़ेगी, तो रबड़ की डोरी का भार कितना है, रबड़ की डोरी का भार जिसे हम कहते हैं mg, A इंटू यल, ये तो हो गया रबड़ की डोरी का आयतन। ये यहाँ पर डोरी है, रबड़ की डोरी है, डोरी ये इसका A है क्षेत्रफल, और इसकी ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक यल है। A इंटू यल इस रबड़ का आयतन हो जाएगा A यल। रो से गुणा कर दिया तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा, और G से गुणा कर दिया तो फिर भार हो जाएगा mg। ये आयतन हुआ, घनत्व से गुणा कर दिया और G से गुणा कर दिया, तो ये हो गया रबर की डोरी का भार, राइट। ए यल रो जी, ए यल आयतन, रो से गुणा किया तो द्रव्यमान और G से गुणा कर दिया तो भार। या इसको ऐसा समझ लें कि ये हुआ आपका V आयतन, फिर रो, फिर G, और इसको करते हैं तो ये आपका हो जाएगा A इंटू यल इंटू रो इंटू G। ये तो रबड़ की डोरी का भार हो गया। मान लीजिए कि जो वृद्धि है कितनी बढ़ जाएगी, यदि वृद्धि यल हो, यदि वृद्धि यल हो तो विकृति कितनी हो जाएगी, यल अपान यल, यानी यल अपान, या रहने दें यल अपान यल ही रहने दें, तो विकृति बराबर यल अपान यल। और इसलिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसलिए y इक्वल टू प्रतिबल, प्रतिबल या ये कहिए कि mg प्रारंभिक लंबाई बटा a इंटू लंबाई में वृद्धि। यहाँ एक चीज ध्यान देने की है कि तार की प्रारंभिक लंबाई जो लेते हैं वो यल ना लेकर के यल बाई 2 लेते हैं, क्योंकि जो रबड़ का जो भार है उसके केंद्र पर कार्य करेगा।
तो ये जो हम प्रारंभिक लंबाई लेते हैं वृद्धि से पहले, वो ये हाफ लेते हैं, क्योंकि उसका भार जो काम करता है वो केंद्र प्रकार करता है। इसलिए जो हम यहाँ यल ले रहे हैं, ये mg यानी प्रतिबल जो काम करता है, ये जो बल कार्य करता है, वो उसको हम इसके केंद्र पर मानते हैं, केंद्र पर। इसलिए यहाँ पर हम यल की जगह पर L/2 लेते हैं। यहाँ पर L/2, चूंकि भार डोरी के केंद्र पर कार्य करता है, इसलिए प्रारंभिक लंबाई बराबर L/2, यहाँ L/2 रख दिया। इसलिए L बराबर Y इधर आ जाएगा, L इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा mg L/2a y, mg L/2ay मान रख दीजिए। mg रबल अपने भार के कारण से बढ़ता है, इसीलिए उसका L/2 लिया है यहाँ। तो ये है भार उसका A, L रो G, ये भार हो गया। और उसके आगे है L, फिर नीचे है 2a इंटू वाई। इस a से ये a कट जाएगा। बस अब इसके मान रख देते हैं। इसलिए L बराबर L स्क्वायर, और L है 100 मीटर, 100 का स्क्वायर, रो 1.5 10⁻³ रो इंटू G, G is 10 upon 2 into Y, Y is 5 into 10⁸, 5 into 10⁸. फाइव 2 जा 10 से 10 कट जाएगा। तो L बराबर 10⁴, यह आया 1.5 10⁴ और 3 7, और 5 2 जा 10 से 10 ऊपर कटा, 10⁸ नीचे बचा। ये 5 2 जा 10 से ये 10 कट गया। This is equal to 1.5 into 10⁻⁻8 meter, -1 meter. This is equal to
0.15 मीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर की इसमें वृद्धि हो जाएगी। स्टील का भंजन प्रतिबल दिया है, यानी 8 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का जो प्रतिबल अगर लगा तार पर तो टूट जाएगा। इसका मतलब इतना तक वो सह सकता है, अधिक से अधिक इतना वो टॉलरेट कर सकता है, वो तार सह सकता है। कहते हैं स्टील का तार की कितनी लंबाई लटकाई जा सकती है। जब स्टील के तार को आप लटका देंगे तो उसका अपना भार भी होगा। आप उस पर अलग से भार नहीं लटका रहे हैं, वो कह रहे हैं कितनी अधिक से अधिक लंबाई को आप लटका सकते हो। तो जब आप तार की को लटकाएंगे तो उसका भार काम करेगा, उसके केंद्र पर उसका भार काम करेगा, और उसका भार काम करेगा तो अगर इससे ज़्यादा हुआ भार तो टूट जाएगा। इसका मतलब तार का जो भार है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस भंजन प्रतिबल के बराबर तक तार का भार है तो तार लटकाया जा सकता है। इसी सिद्धांत का हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं कि तार की जो अधिकतम लंबाई है उसका भार भंजन प्रतिबल के बराबर होना चाहिए। तो तार की अधिकतम लंबाई मान लिया यल है जो लटकाई जा सकती, और इसीलिए तार का भार कितना होगा, तार का भार बराबर तार का क्षेत्रफल गुणे तार की लंबाई और गुणे घनत्व इंटू जी। ए एल रो जी, यही तार का भार है, ये तार का भार है। और इसलिए प्रतिबल इसके कारण जो प्रतिबल हुआ वो बराबर हुआ ए एल रो जी अपान ए। एकांक क्षेत्रफल पर कितना लगेगा, ये बराबर है एल रो जी। और ये भार प्रतिबल ब्रेकिंग प्रतिबल के बराबर होना चाहिए, और इसीलिए तार के न टूटने के लिए यल रो जी बराबर भंजन प्रतिबल। भंजन प्रतिबल के बराबर अगर ये होगा तो उतना तो सहन कर लेगा, वो टूटेगा नहीं। और इसीलिए यल बराबर भंजन प्रतिबल दिया हुआ है 8 × 10⁶ अपान रो 8 × 10⁻³ स्टील का दिया है, और इंटू जी 10 दिया है। इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 8 से 8 कट जाएगा,
10⁻²मीटर। यानी तार की अधिकतम लंबाई बराबर 100 मीटर। यानी 100 मीटर के तार को आप लटका सकते हो, वो अपने भार के कारण से फिर नहीं टूटेगा, सुरक्षित रहेगा। 100 मीटर तक की लंबाई को हम लटका सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने निकाल लिया कि तार का भार कितना है, फिर तार के भार के कारण से प्रतिबल कितना हुआ, उसके क्षेत्रफल से भाग दे दिया तो प्रतिबल आ गया, और ये प्रतिबल उसके भंजन प्रतिबल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इतना ही वो स्टील का तार सह सकता है। तो ये हमारा जो भंजन प्रतिबल है, अधिकतम लंबाई के लिए इसका मान भंजन प्रतिबल के बराबर होगा, तो तार सुरक्षित रहेगा। और ये लंबाई 100 मीटर आती है। यानी 100 मीटर लंबाई का अगर आप निकालेंगे तो भंजन प्रतिबल के बराबर ही उसका मान प्रतिबल का आएगा, तो तार सुरक्षित रहेगा। तो आज तो बस इतना ही।